फाल्गुन पूर्णिमोत्सव। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, फाल्गुन की पूर्णिमा को ग्राम ग्राम तथा नगर नगर में उत्सव क्यों मनाया जाता है और गांवों एवं नगरों में होली क्यों जलाई जाती है? क्या कारण है कि बालक उस दिन घर घर अनाप शनाप शोर मचाते हैं? अड़ाड़ा किसे कहते हैं? उसे शीतोष्ण क्यों कहा जाता है तथा किस देवता का पूजन किया जाता है? आप कृपा कर यह बताने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, सतयुग में रघु नाम के एक शूरवीर, प्रियवादी, सर्वगुण संपन्न दानी राजा थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी को जीतकर सभी राजाओं को अपने वश में करके पुत्र की भांति प्रजा का लालन पालन किया था। उनके राज्य में कभी दुर्भिक्ष नहीं हुआ और न किसी की अकाल मृत्यु हुई। अधर्म में किसी की रुचि नहीं थी। पर एक दिन नगर के लोग राजद्वार पर सहसा एकत्र होकर त्राही त्राही पुकारने लगे। राजा ने इस तरह भयभीत लोगों से कारण पूछा। उन लोगों ने कहा कि महाराज, डोंढा नाम की एक राक्षसी प्रतिदिन हमारे बालकों को कष्ट देती है और उस पर किसी मंत्र तंत्र औषधि आदि का प्रभाव भी नहीं पड़ता। उसका किसी भी प्रकार निवारण नहीं हो पा रहा है। नगरवासियों का यह वचन सुनकर विस्मित राजा ने राज्य पुरोहित महर्षि वशिष्ठ मुनि से उस राक्षसी के विषय में पूछा। तब उन्होंने राजा से कहा, राजन, माली नाम का एक दैत्य है। उसी की एक पुत्री है जिसका नाम है डोंढा। उसने बहुत समय तक उग्र तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया। उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर डोंढा ने यह वरदान मांगा कि प्रभु, देवता, दैत्य, मनुष्य आदि मुझे न मार सके तथा अस्त्र शस्त्र आदि से भी मेरा वध न हो सके। साथ ही दिन में, रात्रि में, शीतकाल, उष्णकाल तथा वर्षा काल में भीतर अथवा बाहर कहीं भी मुझे किसी से भय न हो। इस पर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर यह भी कहा कि तुम्हें उन्मत्त बालकों से भय होगा। इस प्रकार वर देकर भगवान शिव अपने धाम को चले गए। वहीं डोंढा नाम की काम रूपिणी राक्षसी नित्य बालकों को और प्रजा को पीड़ा देती है। अड़ाड़ा मंत्र का उच्चारण करने पर वह डोंढा शांत हो जाती है, इसलिए उसको अड़ाड़ा भी कहते हैं। यही उस राक्षसी डोंढा का चरित्र है। अब मैं उसे पीछा छुड़ाने का उपाय बतला रहा हूँ। राजन, आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सभी लोगों को निडर होकर क्रीड़ा करनी चाहिए और नाचना, गाना तथा हंसना चाहिए। बालक लकड़ियों के बने हुए तलवार लेकर वीर सैनिकों की भांति हर्ष से युद्ध के लिए उत्सुक हो दौड़ते हुए निकल पड़ें और आनंद मनाएं। सूखी लकड़ी, उपले, सूखी पत्तियां आदि अधिक से अधिक एक स्थान पर इकट्ठा कर उस ढेर में रक्षोघ्न मंत्रों से अग्नि लगाकर उसमें हवन कर हंसकर ताली बजाना चाहिए। उस जलते हुए ढेर की 3 बार परिक्रमा कर बच्चे बूढ़े सभी आनंददायक विनोदपूर्ण वार्तालाप करें और प्रसन्न रहें। इस प्रकार रक्षा मंत्रों से हवन करने से, कोलाहल करने से तथा बालकों द्वारा तलवार के प्रहार के भय से उस दुष्ट राक्षसी का निवारण हो जाता है। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर राजा रघु ने संपूर्ण राज्य में लोगों से इसी प्रकार उत्सव करने को कहा और स्वयं भी उसमें सहयोग किया, जिससे वह राक्षसी विनष्ट हो गई। उसी दिन से इस लोक में डोंढा का उत्सव प्रसिद्ध हुआ और अड़ाड़ा की परंपरा चली। ब्राह्मणों द्वारा सभी दुष्टों और सभी रोगों को शांत करने वाला वसोरधारा होम इस दिन किया जाता है, इसलिए इसको होलिका भी कहा जाता है। तब तिथियों का सार एवं परम आनंद देने वाली यह फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन रात्रि को बालकों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। गोबर से लिपे पुते घर के आंगन में बहुत से खड़ग हस्त बालक बुलाने चाहिए और घर में रक्षित बालकों को काष्ठ निर्मित खड़ग से स्पर्श कराना चाहिए। हंसना, गाना बजाना, नाचना आदि करके उत्सव के बाद गुड़ और बढ़िया पकवान देकर बालकों को विसर्जित करना चाहिए। इस विधि से डोंढा का दोष अवश्य शांत हो जाता है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा,
भगवान, दूसरे दिन चैत्र मास से वसंत ऋतु का आगमन होता है, उस दिन क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, होली के दूसरे दिन प्रतिपदा में प्रातःकाल उठकर आवश्यक नित्य क्रिया से निवृत्त हो पितरों और देवताओं के लिए तर्पण पूजन करना चाहिए और सभी दोषों की शांति के लिए होलिका की विभूति की वंदना कर उसे अपने शरीर में लगाना चाहिए। घर के आंगन को गोबर से लीपकर उसमें एक चौकोर मंडल बनाएं और उसे रंगीन अक्षतों से अलंकृत करें। उस पर एक पीठ रखें। पीठ पर सुवर्ण सहित पल्लवों से समन्वित कलश स्थापित करें। उसी पीठ पर श्वेत चंदन भी स्थापित करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्री को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर दही, दूध, अक्षत, गंध, पुष्प, वर्षोर धारा आदि से उस श्रीखंड की पूजा करनी चाहिए। फिर आम्र मंजरी सहित उस चंदन का प्राशन करना चाहिए। इससे आयु की वृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति तथा समस्त कामनाएं सफल होती हैं। भोजन के समय पहले दिन का पकवान थोड़ा सा खाकर इच्छा अनुसार भोजन करना चाहिए। इस विधि से जो फाल्गुनोत्सव मनाता है उसके सभी मनोरथ अनायास से सिद्ध हो जाते हैं। आदि व्याधि सभी का विनाश हो जाता है और वह पुत्र पौत्र धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। यह परम पवित्र विजयदायिनी पूर्णिमा सब विघ्नों को दूर करने वाली है तथा सब तिथियों में उत्तम है।